ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको मिथुन लग्न के 12 भाव में शनिदेव का प्रभाव बताऊंगा। मिथुन लग्न में शनिदेव नवम भाव, भाग्य भाव और अष्टम भाव आयु व गुप्त विद्या भाव के स्वामी होकर योग कारक और मार्गदर्शक ग्रह बनते हैं। मिथुन लग्न की कुंडली के 12 भाव में शनिदेव का प्रभाव व्यक्ति के जीवन, भाग्य, संघर्ष और सफलता पर अलग रूप से प्रभाव पड़ता है। तो चलिए अब मिथुन लग्न के 12 भाव में शनिदेव का प्रभाव। प्रथम भाव लग्न। मिथुन लग्न में अगर शनिदेव लग्न में ही बैठ जाए तो व्यक्ति गंभीर, मेहनती, विचारशील स्वभाव का होता है। स्वास्थ्य में कमजोरी व जोड़ों का दर्द हो सकता है। भाग्योदय में थोड़ा विलंब होता है, लेकिन कार्यों में स्थायित्व आता रहता है। वहीं मिथुन लग्न के द्वितीय भाव में धन व वाणी में अगर शनिदेव बैठे तो कुटुंब या परिवार से वैचारिक मतभेद संभव है। वाणी में कठोरता या स्पष्टवादिता अधिक होती है। धन संचय में शुरुआत में रुकावटें आती हैं, लेकिन बाद में लाभ मिलता है। वहीं मिथुन लग्न के तृतीय भाव पराक्रम व भाई बहन के भाव में शनिदेव बैठे तो व्यक्ति अत्यंत पराक्रमी और साहसी होता है। भाई बहनों से संबंधों में दूरी या शीतलता आ सकती है। छोटी यात्राएं अधिक होती है, जिनका परिणाम देर से मिलता है। वहीं मिथुन लग्न के चतुर्थ भाव माता भूमि सुख के भाव में अगर शनिदेव बैठे तो माता के स्वास्थ्य या सुख में कमी आ सकती है। भूमि, मकान या वाहन का सुख 32 से 36 वर्ष की आयु के बाद मिलता है। यहाँ पर शनिदेव होने से मानसिक अशांति व कार्य क्षेत्र में अधिक भाग दौड़ रहती है। वहीं अगर मिथुन लग्न के पंचम भाव बुद्धि, संतान और शिक्षा के भाव में शनिदेव आए तो शिक्षा और विद्या प्राप्ति में कड़ा संघर्ष करना पड़ता है। संतान की ओर से मिलने वाले सुख में विलंब हो सकती है, जिससे चिंता बनी रहती है। तकनीकी शोध व गुप्त विषयों में पढ़ाई में सफलता मिलती है। वहीं मिथुन लग्न के छठे भाव रोग, ऋण, शत्रु में अगर शनिदेव बैठे तो यहाँ शनिदेव विपरीत राजयोग जैसा फल देते हैं। शत्रुओं और गुप्त विरोधियों का नाश करते हैं। पुराने कर्ज व रोग लंबे समय तक परेशान कर सकते हैं, लेकिन अंत में विजय अवश्य मिलती है। वहीं मिथुन लग्न के सप्तम भाव दाम्पत्य व व्यापार में के भाव में शनिदेव आए तो विवाह में अत्यधिक देरी या वैवाहिक जीवन में मतभेद होते हैं। जीवन साथी गंभीर और जिम्मेदार स्वभाव का होता है। साझेदारी के व्यापार में सोच समझकर निर्णय ले, नहीं तो नुकसान की आशंका रहती है। वहीं मिथुन लग्न के अष्टम भाव आयु मृत्यु के भाव में अगर शनिदेव आए तो यहाँ पर शनिदेव के आने पर जातक की आयु लंबी होती है, लेकिन स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। ज्योतिषी, तंत्र मंत्र, गुप्त विद्या या अनुसंधान में गहरी रुचि रहती है। पैतृक संपत्ति को लेकर आपस में अचानक विवाद या उतार चढ़ाव आते रहते हैं। वहीं मिथुन लग्न के नवम भाव भाग्य व कर्म में शनिदेव आए तो यह शनि की अपनी मूल त्रिकोण राशि होने के कारण भाग्य का साथ मिलता है। हालांकि सफलता देरी से आती है। धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ती है। लंबी दूरी की यात्राओं से लाभ के योग बनते हैं। वहीं मिथुन लग्न के दसम भाव पिता व कैरियर, राज्य के भाव में अगर शनिदेव आए तो यहाँ पर
शनिदेव के आने पर कैरियर और नौकरी में उच्च पद प्राप्त होता है तथा नौकरी में स्थिरता मिलती है। पिता के साथ संबंधों में वैचारिक दूरी या गंभीरता रहती है। व्यक्ति न्यायवीर्य, अनुशासित और अपने काम के प्रति समर्पित होता है। वहीं अगर मिथुन लग्न के एकादश भाव लाभ व आय में शनिदेव आए तो आय के स्रोत स्थायी और दीर्घकालिक होते हैं। बड़े भाई बहनों से संबंधों में औपचारिकता रहती है। शुरुआत में आमदनी कम होती है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ धन लाभ भी बढ़ता रहता है। वहीं मिथुन लग्न के द्वादश भाव व्यय व मोक्ष के भाव में शनिदेव आए तो यहाँ पर शनिदेव आने पर विदेश यात्रा या विदेश में बसकर धन कमाने के योग बनते हैं। अस्पताल, कोर्ट कचहरी या अनावश्यक चीजों पर खर्च अधिक होता है। आध्यात्मिक झुकाव और एकांत की प्रवृत्ति बढ़ती रहती है। तो मित्रों, शनिदेव का फल जानने से पहले आपको अपने ग्रहों की स्थिति या डिग्री देखनी पड़ेगी तथा ग्रह किस अवस्था में है, वह शनिदेव किसके संग बैठे हैं, यह देखकर ही आप अपनी कुंडली में शनिदेव के फल की स्थिति जान सकते हैं। अब मैं आपको आपकी कुंडली में शनिदेव अगर नीच अवस्था में है तो आपको इन्हें उच्च करने या उचित फल देने के लिए एक चमत्कारिक सूत्र बताता हूँ। आपको शनिवार के दिन सुबह, मित्रों अगर आप शनि की पीड़ा से ज़्यादा कष्ट में हैं तो आपको शनिवार के दिन सुबह उठकर कहीं पर पीपल के पेड़ की जड़ को लेकर आएं, उसे अपने पास हमेशा अवश्य रखें जब तक आपके शनि की दशा खत्म नहीं हो जाती है। तो मित्रों, ये था मेरा मिथुन लग्न के 12 भाव में शनिदेव का फल है चमत्कारिक उपाय। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद। जय माता दी।